आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्रैश की। 3 वीक्स पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि एचडीएफसी का चार्ट काफी बेरिश लग रहा है और आने वाले टाइम में एक फॉल कर सकता है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि एक स्टॉक ने एक वीकली डिमांड जोन ब्रेक किया था और हमने यहाँ पे बोला था नेक्स्ट वो तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगी और फिर उसके बाद फ्रेश फॉल फिर से आ जाएगा। अगर आप आज का चार्ट देखें, यहाँ से आप देखिए एक फ्रेश मूव आई है अपसाइड की ओर और फिर से एक फॉल आया है आज। ये वीकली चार्ट है। अब हम पहले सारी बातें करेंगे कि हम ये फॉल एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसमें डिमांड एंड सप्लाई से आपको बताएंगे और फिर हम इसमें वेव एनालिसिस करेंगे। तो स्टॉक ने एक जो वीकली डिमांड जोन था वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। अब जब भी एक डिमांड जोन ब्रेक होता है तो ये एक बेरिश केस बन जाता है, क्योंकि डिमांड का ब्रेक करना सब इसका मतलब ये होता है कि जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई है। अब सप्लाई ज्यादा हुई है तो सप्लाई फिर से रीटेस्ट होगी। अब सप्लाई रीटेस्ट होगी, बट वो रीटेस्ट कैसे होगी? जब ये जो ये प्राइस आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस एरिया में एक और डिमांड जोन है, दूसरा डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन में जब प्राइस आती है, लास्ट टाइम हम इसी एरिया में थे, यहां से रिएक्शन जरूर आता है क्योंकि डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करती है। बट क्योंकि ये जो डिमांड जोन पहले वाला डिमांड जोन था वो ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब जो इसके ऊपर एक सप्लाई है, ये सप्लाई काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। प्राइस इसी डिमांड जोन से वापस इस सप्लाई जोन में आती है और यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई करके नीचे आ जाती है। तो यही है जैसे डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट जो होता है कि सप्लाई से डिमांड और वापस सप्लाई से वापस नीचे प्राइस आती है। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है सप्लाई के साथ जाना है डिमांड के? क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन ब्रेक हुआ है, तो जो सप्लाई जोन है वो ज्यादा स्ट्रांग है और जो डिमांड जोन है उससे ज्यादा सप्लाई स्ट्रांग होती है। अब ये हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई। अब हम सेम चार्ट में वेव एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे ये फॉल है। तो हम इसको पहले डेली चार्ट में मूव कर देते हैं। अब डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमें मतलब वेव एनालिसिस के हिसाब से ये हमारा ए बी सी फॉल है। अब ये जो बी वेव है इसको हम इंटरनली देख लेते हैं 4 आवर्स में। अब जो ये बी वेव है हमारे पास, ये हमारे पास एक रनिंग फ्लैट के रूप में आई है। रनिंग फ्लैट में हमारे पास ए बी सी 3 वेव्स हैं और ये हमारा बी वेव बना रही है। अब रनिंग फ्लैट के पहले एक इम्पल्स है हमारे पास और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक और फ्रेश इम्पल्स मिलेगा और वो अभी मिल रहा है। आई होप ये इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स का रूल आपको समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, ये जो हमारा बी वेव है वो हमें पता है, ये जो ऊपर का एरिया है वीकली सप्लाई है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक बेरिश जोन है, यहाँ से प्राइस गिर सकती है। बट हम ये कैसे दिखा मतलब डिटरमाइन करें कि प्राइस अब करेक्शन मतलब फॉल दिखा सकती है? उसके लिए हमें ये जो मूव है उसको ट्रैक करना होता है। तो इसको हम 1 आवर में आ जाते हैं और जो ये सी वेव है उसको देख लेते हैं वो कैसे ऊपर गया है। यहाँ पे सी वेव में भी आप देख सकते हैं, वन ऑन ए 1 आवर बेसिस आपके पास 3 वेव्स है, ए बी और सी। अब हमारे पास सी वेव है, उसके इंटरनल्स में अगर आप जाए उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 होगा जो सी के अंदर है। इसको हम 15 मिनट में चार्ट में आपको दिखा देते हैं। तो ये है 15 मिनट का चार्ट और इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 करके ये सी वेव बनी है। अब हमारा 1 2 3 4 5 कंप्लीट कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा? अगर आप फोर्थ वेव को देखें, जैसे ही प्राइस इस जोन के नीचे आती है तो इसका ये मतलब है आपका 1 2 3 4 5 ओवर है, एक स्विंग लो ब्रेक किया और यहां से ये ब्रेक करने के बाद इसका ये मतलब है आपकी सी वेव ओवर हुई है 1 आवर की। और फिर अगर सी वेव ओवर हुई है तो आपकी ये वाली बड़ी सी वेव भी ओवर हुई है और आपका बी वेव भी ओवर हुआ है। और अब हमें पता है यहाँ पे इस फॉल में आपका नेक्स्ट जो वेव है वो है सी वेव और ये बड़ी वेव है और यहीं पे आपको ये पता चल जाता है कि ये सप्लाई जोन से आपका प्राइस एक्शन बेरिश हो चुका है। तो ये है वेव एनालिसिस, आपको एग्जैक्ट एंट्री पता चल जाती है कहां से आपको सेल एंट्री लेनी है और ये जोन किस जोन से लेनी है वो आपको डिमांड और सप्लाई से पता चल जाता है। ओवरऑल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। अगर आप मंथली चार्ट में वापस आ जाते हैं तो हमने बोला था यहाँ पे, अगर आप मैकडी को देखेंगे यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है।
क्योंकि इस एरिया में मोमेंटम कम है और यहाँ पे स्टॉक एक हाई बनाया है, स्विंग हाई बनाया है। जब भी स्टॉक एक स्विंग हाई बनाता है, एक बेरिश डाइवर्जेंस होती है, और तो इसका ये मतलब है अब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला है और इसमें फॉल आ सकता है। लास्ट टाइम भी हमने आपको यही बताया था, पर उसी के बाद ये एक फॉल आया है। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, कैसे हम वेव एनालिसिस और डिमांड और सप्लाई को कंबाइन करके आपको ये एनालिसिस पेश करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए। कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।